Good morning, all of you. Today, let us start our first topic, that is number system. We will discuss about this topic in detail in our later on classes. We will discuss about the classification of the numbers. Okay, various topics. The topic is number system. Now, सबसे पहले इस टॉपिक में अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स. Okay, so our first topic is that is classification of numbers. Classification of numbers. Now, in क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स सबसे पहले हम डील करेंगे दैट इज द नेचुरल नंबर्स. सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर्स. ओके, हाउ कैन वी क्लासिफाई द नेचुरल नंबर्स. सो बेसिकली व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स. जितने भी अपने पास में काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स. मीन्स एनीथिंग विच कैन बी काउंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो आ जाएंगे अपने नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं एन. नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल एन. सो you can write about natural numbers, that is n is equals to, we put in curly braces, that is starting from 1 1 2 3 4 and so on. That is the about the natural numbers. That is the classification of the natural numbers. Now next we come to the whole numbers. Next type of numbers are about which we will study, that is whole numbers. It is whole numbers. Now again, what are the whole numbers? Whole numbers are denoted by the symbol W. Now in whole numbers, these are the natural numbers including 0. In whole number 0 is also included. So we can write 0, 1, 2, 3 and so on. मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने होल नंबर. देन द थर्ड वन, इसके बाद में आते हैं अपने पास में होल नंबर्स के बाद में. देन वी डिस्कस अबाउट द इंटीजर्स. नाउ लेट अस डिस्कस कि इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास में. व्हाट आर द बेसिकली इंटीजर्स. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल i. ओके, दे कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय द z. ओके, z स्टैंड्स फॉर जेलन. जेलन क्या है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था. इसके नेम पर अपन ने इनको z से डिफाइन कर रखा है. सो इनको i या z दोनों में से अपन किससे भी डिफाइन कर सकते हैं. तो क्या हो जाएंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. ठीक है, तो अपन z के बारे में क्या लिख सकते हैं. वी कैन राइट हियर -3, -2, then -1, 0, 1, 2, 3 and so on. These all are the integers. Okay. इसी तरह से इंटीजर्स में अपन कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर इंटीजर्स में अपन से पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, we have one more classification, that is positive integers. Now let us discuss what are the positive integers. Okay, so positive integers को हम डिनोट कर सकते हैं. they are denoted by the symbol i plus. Okay, here we have the symbol for positive integers, that is i plus. Now positive integers means numbers starting from 1 2 3 4 5. Okay, इन positive integers हम सारे के सारे positive integers को रखेंगे. Okay, हम यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता. 0 इज साइनलेस. ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे. दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. ये सारे के सारे हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स. सेकंड, इसके बाद अपन लिख सकते हैं जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखा उसी तरह से अपन लिख सकते हैं सेकंड, दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स अगेन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, अगेन वी विल नॉट पुट 0 हियर. ठीक है, क्योंकि 0 का साइन नहीं होता, 0 को यहाँ नहीं रखेंगे. ओके, सो डायरेक्टली वी कैन राइट नेगेटिव इंटीजर्स को अपन डिनोट करेंगे i माइनस से. वो क्या हो जाएंगी, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द -1, -2, -3 and so on. That is the set of the negative natural number. This is negative integers. इसके बाद आते हैं अपन नेगेटिव इंटीजर्स के बाद में. अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
So third classification is based on the non-negative integers. Okay, our third classification is based on the non-negative integers. Okay, so next type of classification अपन देख रहे हैं about the non-negative integers. So third one is that is non-negative integers. We can write here non-negative integers. Now what are the non-negative integers? Non-negative integers means वो सारे के सारे integers जो negative नहीं होते. Okay, now जीरो का देखो कोई साइन नहीं होता, जीरो डजंट हैव एनी साइन, सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम जीरो को भी पुट कर सकते हैं. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे हमारी, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 1 2 एंड सो ऑन. ये सारे के सारे हो गए हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर. ओके, और वी कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को अपन ये भी बोल सकते हैं इसका मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर्स दोनों एक ही चीज हो जाएगी अपने से, बिकॉज होल नंबर्स आर आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो. So non-negative integers and whole numbers both are the same thing. Now after the integers we come to our next type of classification. It is again very important. That is about the prime numbers. Okay. So next write down next type of classification, that is fourth, that is prime numbers. Now सबसे पहले हम define करते हैं कि prime numbers क्या होते हैं. कि prime numbers means वो सारे numbers, all natural numbers having two distinct factors. Okay, so first of all let us write down the definition of the prime numbers. Means all natural numbers. Let us come to the prime numbers की definition की अपन आ जाते हैं कि prime numbers क्या होते हैं. We can write here all natural numbers. Okay, natural number is an important word. All natural numbers having two distinct factors. All natural numbers having two distinct factors. All natural numbers having two distinct factors are known as prime numbers. Are known as prime numbers. Means वो सारे natural numbers जिनके दो distinct factors होते हैं वो क्या हो जाएंगे अपने, that are the prime numbers. ठीक है, अब prime numbers कहाँ से start हो जाएंगे अपने पास में, इसका मतलब prime numbers को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर. prime number हो जाएंगे अपने पास में. Examples of the prime number are that is 2 3 5 7 11 and so on. ये सारे के सारे हो जाएंगे अपने पास में प्राइम नंबर 2 3 5 7 11. ठीक है, अब इन नंबर्स में अपन देखें कि ये सारे के सारे नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे. इसका मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर? बेसिकली जो 1 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 1 1. इसका मतलब 1 के जो फैक्टर होंगे वो सारे क्या होंगे, 1 होंगे. और अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा कि ऑल नेचुरल नंबर जिनके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर. इसका मतलब 1 के तो डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, 1 के तो सारे के सारे फैक्टर क्या है, एक ही आ रहे हैं. इसका मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है ना, यहाँ पर अपन नोट डालकर लिख सकते हैं कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. नोट डाल के लिखने के लिए दैट इज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 1 इज नॉट. ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कि लेट अस लुक एट द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द प्राइम नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होती है. तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्राइम नंबर्स. हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट अपन देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम इन सारे प्राइम नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें 2 3 5 7 11, तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इन सारे प्राइम नंबर्स में से 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी उसके अलावा सारे के सारे ओड आ रहे हैं. 3 5 7 11 ऑल नंबर्स आर ओड. इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर मतलब इन सारे नंबर्स में से 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है एज वेल एज प्राइम. 2 is only even prime. That is most important property. इस वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ट काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. Okay, now next we write down the second property. That is any prime number we can write
any prime number greater than 5, any prime number p whose value is greater than or equals to 5, any prime number p is greater than or equal to 5 can be written in the form 6k plus minus 1. Any prime number whose value is greater than or equal to 5 can be written in the form of 6k plus minus 1. Okay, means now इसका एग्जांपल अपन देखते हैं किस तरह से अपन इनको लिख सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं, let us look at the examples of this property number second. Okay, first of all let us look at 5. Now how can we write 5? 5 can be written as 6 into 1 minus 1. Again, the next prime number after 5 is 7. It can be written as 6 into 1. Means अपन क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जिसकी वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है उसे क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन 5, 7, 11. नाउ 11 को क्या लिख सकते हैं अपन, 11 कैन बी रिटन एज 6 into 2 minus 1. इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है मेरे पास में 13. 13 को अपन लिख सकते हैं कि 6 into 2. ठीक है, इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर जिनकी वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है उन सबको अपन क्या लिख सकते हैं, 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखते हैं, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस. प्राइम नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं. जैसे कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सॉल्व. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास में कि इफ सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर is a odd number. Okay, the sum of three prime numbers is an odd number. Then find least prime. If sum of three prime number is odd number, then find the least prime number. Let us solve the question. Okay, we are writing here first question, that is if sum of three prime numbers is even number, if sum of three prime numbers is even number, then find least prime number. Okay, now let us solve this question. How can we solve this question? So we come to the solution of this question. इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि तीन प्राइम नंबर्स का सम एक इवन नंबर दे रखा है. इसका मतलब लेट अस टेक द थ्री प्राइम नंबर्स भी, उनको अपन ले लेते हैं x, y और z. जैसे x प्लस y प्लस z. इन सबका सम क्या हो जाएगा उनके पास में, x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू इवन नंबर. नाउ क्वेश्चन में दे रखा है कि x, y और z तीनों के तीनों क्या है, प्राइम है. इसका मतलब अगर हम देखें कि तीनों के तीनों नंबर्स को अगर अपन ओड नंबर ले लेते हैं, इसका मतलब ओड प्लस ओड प्लस ओड, तो अपन क्या देख रहे हैं कि ओड प्लस ओड क्या हो जाएगा, ओड प्लस ओड दैट इज इक्वल्स टू इवन. ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन. और अगेन इवन प्लस ओड क्या हो जाएगा, वो एक ओड नंबर. इसका मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि अगर तीनों के तीनों नंबर अपने पास में ओड हो गई तो इनका सम कभी भी एक इवन नंबर नहीं आ सकता. इसका मतलब तीनों के तीनों ओड नहीं हो सकती. फर्स्ट वाला केस क्या होगा, रिजेक्ट होगा. नाउ सेकंड अपन देखते हैं इसी तरह से कि अगर इन तीनों में से एक को अपन इवन ले लेते हैं. ठीक है, एक नंबर को मैंने क्या ले लिया, इवन ले लिया. इसका मतलब अगर एक नंबर इवन हो गया बाकी दो को क्या होना पड़ेगा, ओड. क्योंकि अपने पास में एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है एज वेल एज प्राइम. अब अपन क्या देख रहे हैं, अगेन ओड प्लस ओड क्या हो जाएगा, मतलब इवन प्लस इवन. इवन प्लस इवन क्या हो गया अपने पास में, एक इवन नंबर. तो जो कंडीशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या हो रही है, यहाँ पर फुलफिल हो रही है. इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक इवन प्राइम नंबर. और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर. इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीस्ट प्राइम नंबर. लिख सकते हैं लीस्ट प्राइम नंबर. लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा वो, दैट इज इक्वल्स टू 2.
That is the answer of the first question. Now let us solve one more question. If we write down the second question, that is the second question. If sum of three prime numbers, means a plus b plus c, is equals to 100. If sum of three prime numbers is equals to 100 and difference between the last and the first is equals to 36. Okay, then question है, then find all three prime numbers. हमारा क्वेश्चन हो गया. Now let us come to the solution of this question. कि सबसे पहले अपने को दे रखा है कि a plus b plus c equals to 100. तीनों का सम क्या दे रखा है अपने को? 100 के इक्वल दे रखा है. a plus b plus c is equals to 100 के इक्वल दे रखा है और अपने को दे रखा है कि दो का डिफरेंस 36 के इक्वल दे रखा है. इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में? c is equals to a plus c हो जाएगा अपने पास में a plus 36. अपन ने लिख दिया. अब ये c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा अपने पास में a plus b plus a plus 36 that is equals to 100. मीन्स यहाँ से क्या आ गया अपने पास में? 2a plus b is equals to 100 minus 36, 64 के इक्वल. एक इक्वेशन आ गई अपने पास में. अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन आ गई 2a plus b equals to 64. अब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि 2a, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है? एक इवन नंबर होता है अपने पास. ठीक है, इसका मतलब अब दो नंबर्स का सम अपने को 64 दे रखा है. ठीक है, 64 इज अ इवन नंबर. अब दो नंबर्स का सम एक इवन नंबर का हो सकता है, या तो दोनों नंबर और होने चाहिए या दोनों के दोनों नंबर इवन होने चाहिए. अब 2a, 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा. इसका मतलब डेफिनेटली b को क्या होना पड़ेगा? यहाँ पर इवन होना पड़ेगा. अब अगर b अपने पास में इवन हो गया तो एक ही ऐसा नंबर अपने पास में है जो इवन भी है एज वेल एज प्राइम भी है. वो क्या हो जाएगा? 2. क्योंकि 2 के अलावा तो कोई नंबर नहीं जो इवन प्राइम नंबर है. तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2. अगर b 2 हो गया तो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2a इज इक्वल्स टू 62. यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपने पास में 31. अगर a 31 हो गया तो a की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, तो c हो जाएगा अपने पास में 31 प्लस 36. ये हो जाएगा 31 प्लस 36. तो c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में दैट इज इक्वल्स टू 67. तो इस तरह से अपन ने सारे के सारे प्राइम नंबर निकाल लिए. a इज इक्वल्स टू 67, c इक्वल टू 67, a इक्वल्स 31 और b इक्वल्स टू 2. अगेन ये क्वेश्चन बेस्ट था अपने पास में, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्राइम नंबर्स. Okay, now we will discuss few more things in our next class. Thanks for today.